12 बजे रात में सोएंगे, जनाब सलमान खान के 6 पैक देखेंगे, शाहरुख खान की पिक्चरें देखेंगे और पागल दीवाने हो जाते हैं। अगर कहीं पर कोई एक्टर आ जाए तो भूखे प्यासे उसके पीछे लग जाते हैं। 2-2 बजे रात तक ट्वीट करेंगे, 2-2 बजे रात तक सोशल मीडिया को यूज करेंगे और गलत खबरें पढ़ेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। कभी तौफीक नहीं होती हमारे जवानों को कि अल्लाह ने जो जवानी दी है, इस जवानी को कभी 5 वक्त की नमाज के लिए तुम इस्तेमाल करो। जितना वक्त तुम खर्च करते हो रातों को बिस्तर पर लेटकर मोबाइलों के अंदर HD क्वालिटी की जो पिक्चरें देखते हो, जो सीरियल देखकर पूरे तबाह बर्बाद करते हो अपनी जिंदगी को, अल्लाह जब पूछेंगे वन शबाब ही फीमा अपना, अपनी जवानी कहां बर्बाद करके आओ, दैट टाइम व्हाट विल यू डू, क्या करोगे? कहोगे सलमान खान जी आइए, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू इन द वर्ल्ड, इन इंडिया, मैं इंडिया के अंदर बहुत बड़ा फैन था। वो कहेगा अरे मुझसे क्या पूछता, मैं तो खुद नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला हूं। ये दहरिये हैं, ये मुजरिम है, समाज के अंदर कोई तरक्की नहीं। समाज के जवानों को भटकाने का काम इन लोगों ने, इन मजूसियों ने, इन मुर्तद लोगों ने किया, इन हिजड़ों ने किया। करोड़ों रुपए ले लेकर नंगी नंगी तस्वीरें, नंगी नंगी कॉन्सेप्ट समाज के बहू बेटियों को दिया। नाम इमरान खान मशहूर किससे है? किसिंग मैन। जवान रिपीट करते हैं, गर्लफ्रेंड पटाते हैं, उसके बाद जब बहुत करीब हो जाते हैं तो वो उसी सीन को करते हैं। क्या ये अच्छाई है? अच्छाई आ सकती है कहां से? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी से। आपका रोल मॉडल ये कमर हिलाने वाले ये लंगूर नहीं है, आपका रोल मॉडल जवानों मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जो कल भी रातों को जाग जाग कर आपकी मग़फ़िरत की दुआएं करता रहा। और कल क़यामत में जब ये शराबी, ये कबाबी, ये फुस्साक़ व फुज्जार, ये दहरिये जो नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे, आज जिनके हम दीवाने बने बैठे हैं, आज जिनकी पिक्चरों का बरसों से वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, नबी की सुन्नत से हम कोसों दूर हो चुके हैं, जिनकी फिल्मों को देखकर और जिनके नेचर को अपनाकर कल क़यामत में आपकी मग़फ़िरत के लिए सजदे में गिर जाएंगे, आपकी भी और इन लंगूरों की भी मग़फ़िरत करवाएंगे इंशाअल्लाह। और जब तक हमारी और आपकी मग़फ़िरत न हो जाती, जब तक दाखिला जन्नत में न हो जाता, वो कमली वाले अपने सजदे से सर नहीं उठाएंगे। बताइए, अगर सलमान खान की खूबसूरती पर फिदा हो जाते हो कि सलमान खान ही इज अ वेरी हैंडसम बॉय, देयरफॉर आई फॉलो सलमान खान, तो खूबसूरती से अगर मुतासिर होकर सलमान खान के गुलाम बैठे हो, बने बैठे हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबसूरती के बारे में पता है? नहीं पता है। हमारे हिंदू भाइयों, हमारे मोहम्मद इतने खूबसूरत थे, विचरन न सुना चुना है न प्रतिम गति तपलिंगप चुतो मठेश्वरीय गुणन्विता। मोहम्मद रसूलुल्लाह इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, उनकी खूबसूरती से रोशनी, उनकी चेहरे की रौनक से, उनकी खूबसूरती की कशिश से रोशनी निकलती थी, अंधेरे के अंदर रोशनी, जिसके बारे में कहा गया अहमिदी पृष्ठुति मेगामत्तस जगरम ब्रह्म सूर्य इवाजानी, सूरज की रोशनी के तरह पूरी दुनिया को वो रोशन करेंगे। अम्मा आयशा ने कहा, हजरत यूसुफ को देखने वाली औरतों ने तो सिर्फ उंगलियों को काटा था, अगर उन औरतों ने मेरे महबूब को, मोहम्मद को देख लिया होता तो अपने सीने को फाड़ लेती, तब भी उनको एहसास नहीं होता हमारे मोहम्मद इतने खूबसूरत। सलमान खान की खूबसूरती पे मरते, वो तो मेकअप शेकअप कराता, वो तो हीरो मानते उसको, वो डुप्लीकेट हीरो है। असल हीरो आपका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, असल सुपरस्टार वो है जिनकी वजह से इस दुनिया अल्लाह क्रिएटेड द अस एंड यू, अल्लाह मेड द वर्ल्ड एंड अल्लाह क्रिएटेड एंड रिसेंटली 10 Arab people and generation. And Allah sent down the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a mercy, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उनकी सुन्नत को छोड़ दिया, सलमान खान के कैरेक्टर को अपना लिया। एक जवान दोस्त था हमारा, है अब भी, गर्मी के मौसम में तौलिया वोलिया डाल के आ गया, फटी हुई पैंट पहन के आ गया। ये नंगे हो जाए ना कुछ दिनों में तो हमारे जवान भी नंगे हो जाए। कहेंगे क्यों? सलमान खान नंगा हुआ, इसीलिए फटी हुई पैंट। तब जब आप आ ही गए हैं गर्मी के मौसम में तौलिया, व्हाट डू यू यूज इन द हॉट सीजन इन तौलिया, टॉवेल क्यों यूज किया, क्या वजह थी? मौलाना आपको मालूम नहीं? हमने कहा नमाज
नमाज पढ़ते हो तो सर पे टोपी नहीं रखते हो, लेकिन आज तौलिया वोलिया लपेट के आ गए हो। जुम्मा का दिन जुम्मा, बोला आपको मालूम नहीं है मौलाना, टुडेज रिलीज द बिग मूवीज, आज बहुत बड़ी पिक्चर रिलीज हुई है। आज जुम्मे के वक्त में, जुम्मे के दिन ही फिल्म क्यों रिलीज होती पता है? जुम्मे के दिन ही। बहुत पहले तहकीक की थी विनस टी सीरीज, मार्वल, ये हॉलीवुड मूवीज की एजेंसी, ये यहूदियों की एक चाल है। जुम्मे के दिन इसलिए फिल्म रिलीज होती है ताकि जवानों को, मुस्लिम जवानों का एक बहुत बड़ा तबका फिल्म हॉल में घुस जाए और मस्जिद वीरान हो जाए। ये सबसे बड़ा एजेंडा उन लोगों का। खैर, उन्होंने कहा कि आज फिल्म रिलीज हुई है जुम्मे के दिन और उसमें सलमान खान ने तौलिया लपेटा है, इसलिए हम तौलिया लपेट कर आए। ये अल्लाह भी और उसके रसूल भी, तमाम फरिश्तों की भी लानत होती होगी। अल्लाह के नबी की एक सुन्नत पर अगर तुम अमल कर लेते, अगर उसी तौलिया को पगड़ी बनाकर रख लेते और ये तसव्वुर करते कि भाई ये मेरे मोहम्मद की सुन्नत है, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान मिशकात के अंदर है, मन अहया सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। जो बंदा इस वक्त, इस घटाटोप अंधेरे में, इस बिगाड़ के जमाने में अगर एक सुन्नत पर अमल कर लेता है तो 100 शहीदों का सवाब उसके नाम आमाल में लिखा जाता है। कोई हमारे जवान ऐसे नहीं, हमारा रोल मॉडल तो यही लाल बुजक्कर लोग होंगे, ये मटकाने कमर लटकाने वाले होंगे। नहीं मेरे मुस्लिम भाइयों, हमने अपनी शरीयत के खिलाफ जाना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम बादशाहों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। गुनहगार हम बाद में हैं, वो लोग बाद में, पहले हम हैं गुनहगार, हम मुसलमान। बताइए कितने मुसलमानों की जिंदगी में नमाज है? कितने मुसलमान ऐसे हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं? तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, जो मस्जिद को आबाद नहीं करते, जो उलमाए किराम से मोहब्बत नहीं करते, जो कुरान करीम से जिनका कोई जज्बा जुड़ा हुआ नहीं। हम मौलाना लोगों को समझते हैं कि ये टोपी और दाढ़ी वाले मौलाना साहब ये 4000 5000 रुपए कमाते हैं, और जब रिश्ता कोई मौलाना साहब का जाता है तो लड़की वाला कहता है कि अरे मौलाना साहब से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे, क्यों? हमारी बेटी को खुश नहीं रख पाएगा। 4000 5000 रुपए कमाएगा, ज्यादा ज्यादा मस्जिद में मदरसे में लोटा तोड़ेगा, चटाई फोड़ेगा। इसलिए मैं कोई जॉब होल्डर चाहिए, कोई डरमुंडा चाहिए उसको, लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये उलमा का इनकी फजीलत अल्लाह ने क्या बयान की। अरे खुद अल्लाह ने कुरान में इनकी फजीलत को बयान करता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जिन टोपी वालों को तुम कुछ नहीं समझते हो, ये मत समझना कि ये टोपी वाला है कोई पावर नहीं। बहुत से लोग भूल कर चुके हैं मेरे साथ कि अब्दुल्ला सालिम हाइट कम लग रहा, ये तो बच्चा लग रहा, हवा पहलवान फूंक मार दूं तो ये 5 किलोमीटर दूर जाकर गिरेगा। हमने कहा कि मेरी हाइट से मेरी अंदर की क्वालिफिकेशन का अंदाजा मत लगाना, अल्लाह ने अंदर फाइट बहुत दी है, इसलिए कभी भूल कर ये गलती मत करना। एक रोज हम सियालदाह के स्टेशन से जा रहे थे मुर्शिदाबाद जलसे में, जगह थी थोड़ी सी, लेकिन एक बूढ़ी औरत आई तो हम खड़े हो गए, तो वो बैठ गई। एक आदमी आया जेंटलमैन, वही गर्लफ्रेंड वाला आया हाथ में हाथ डालकर, मौलाना मुल्ला जी जरा जगह दे दीजिए। हमने कहा भैया जगह नहीं है, पहले से तो मैं खड़ा हूं, अपनी सीट मेरी कंफर्म सीट है, उसके बावजूद भी इसको जनरल बढ़ा दिया, मैं तो नहीं बैठने की, इनसे पूछो। अब वो औरत को वो कह रहा है कि मैडम जरा उधर हो जाइए, हम दोनों बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा आप तो नहीं बैठ सकते, इसको बैठा देता हूँ। कहा नहीं, इसके साथ मैं भी बैठूं। ऐसा नशा चढ़ा हुआ। उसके बाद इंग्लिश में बोलने लगा, एंड मूव हियर एंड आई वांट टू सिट हियर। बोलने खूब शुरू कर दी उसने। अब वो बेचारी औरत, वो बंगला सीधी सादे लोग होते हैं बंगाल के, उन्होंने कोशिश की, तो हमने कहा कि सर एंड आई दिस टाइम if I want every person sit out from here because 15 days back I confirmed this birth, this is my birth and you must go here from here right now, otherwise I call TT साहब को बुलाओ। अब देखा मौलवी साहब इंग्लिश बोल रहा है, अरे बाप। तो वही मौलवी साहब की सादगीपन को देख करके कभी भी इनकी फजीलत का अंदाजा नहीं लगाइएगा।
पता है इनका मकाम क्या? कल कयामत में ये सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये फना फना हीरोइन, ये जितनी भी तवाइफ का लिबास पहनकर, शराफत का लिबास पहनकर ये जो जवानों को गुमराह कर रहे हैं, ये हाय हाय कर रहे होंगे। अल्लाह इनके तरफ नहीं कि सेलिब्रिटी, तुम सलमान खान तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे और उनके बिग फैन, तुम इनके फॉलोवर थे, आओ तुम्हें जन्नत पहले भेजो। नहीं, अल्लाह कहेगा कहाँ है हमारे हुफ्फाज़े कराम, कहाँ है हमारे उलमाए दीन, उलमाए शरीयत, कहाँ है वो जिनके लिए तुम, जिनको बिल्कुल ललचा ही भी निगाह से देखते थे, जिनको कहते थे कि ये मौलाना है, इनको दे दो 2-4 रुपए की रसीद दे दो चले जाएंगे। अरे इन्हीं की वजह से ये दुनिया कायम, इन्हीं की कुर्बानी की वजह से आपके गुनाहों का कफ्फारा ये अपने नेकियों को दे करके करते हैं। जब किसी जमीन पर अजाब आने वाला होता है ना, तो वहां हाफिज कुरान बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, उलमाए किराम बैठ करके हदीस पढ़ा रहे होते हैं। तो अल्लाह कहता है हज़रत जिब्राइल से, कहाँ जा रहा है? वह देख नहीं रहा है कि वहां पर एक हमारा आलिम दीन बैठा हुआ, उसकी फजीलत में आजा वापस, उस अजाब को टाल लेते हैं। कल क़यामत के दिन इन्हीं हाफिजों को, जिन्हें कहा जाता है कि इनका कोई मकाम नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा मस्जिद के अंदर लोटा तोड़ेंगे, 5000 रुपए कमाएंगे, इसीलिए इनको कोई अहमियत आज हम नहीं देते। कल क़यामत में अल्लाह इससे कहेगा कि जा 10 जहन्नमियों को, जिन पर जहन्नम इंपॉर्टेंट वाजिब हो चुकी है, उनको अपने बाजुओं में पकड़ अपने खानदान के 10 आदमियों को, ऐसे साधारण आदमियों को नहीं, जहन्नम का जिनके लिए फैसला हो चुका है, पकड़ो उनको अपने हाथों में, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के बुलंद दर्जात पर चढ़ता जा। जहां तेरा कुरान पूरा हो जाए, जहां तेरी तिलावत खत्म हो जाए, वहीं पर तुम्हारे अमन और हेवन के अंदर तुम्हारे लिए पैलेस है, वहीं पर तुम्हारा ठिकाना होगा। बताओ दुनिया वालों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी ये मकाम नहीं होगा, वहां तो हाय हाय कर रहे होंगे ये भी, लेकिन हाफिज़े कुरान 10 जहन्नमियों को, बताएं किसी सर्टिफिकेट होल्डर को, किसी इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर को अल्लाह ने यह मकाम नहीं दिया। लेकिन अगर यह मकाम दिया है तो एक हाफिज़े कुरान को, जिन्हें हम गिनती में नहीं लेते।